भगवति सुरभारती तव चरणं प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय भागेश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय भागेश्वरी, शरणमते गच्छामः। जय जय हे भगवति सुरभारती तव चरणं प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दितचरणा। नवरसमधुरा कविता मुखरा, नवरसमधुरा कविता मुखरा, स्मृतिरुचिरुचिराभरणा। जय जय हे भगवति सुरभारती तव चरणं प्रणमामः। आसीना भव मानसहंसे, आसीना भव मानसहंसे, कुन्दतुहिन शशिधवले, हर जड़तां कुरु बुद्धिविकासं, सितपङ्कजतनु विमले। जय जय हे भगवति सुरभारती तव चरणं प्रणमामः, तव चरणं प्रणमामः। सभी की नमस्ते। आज का शब्द है टुडेज वर्ड इज EMPHATIC, एम्फेटिक। एम्फेटिक का हिंदी में अर्थ होता है जोरदार, सुस्पष्ट, सुनिश्चित। किसी वाक्य को जब हम जोर देकर बोलते हैं, जैसे मैं मंदिर जाती ही हूँ, I do go to temple। दूसरा वाक्य देखते हैं, मैं रोज नहाता ही हूँ, I do take bath daily। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का सुविचार है, मित्रता आनंद को दुगना और दुख को आधा कर देती है। फ्रेंडशिप डबल्स जॉय एंड हाफ्स ग्रीफ। अर्थात मित्रता यानी दोस्ती एक ऐसी भावना होती है जो दो व्यक्तियों के हृदय से जुड़ी हुई होती है। मित्र हमेशा हमारे सुख और दुख के साथी होते हैं, क्योंकि मित्रता का अर्थ ही होता है एक व्यक्ति दूसरे का शुभ चिंतक हो, एक दूसरे के सुख, उन्नति और समृद्धि के लिए प्रयत्नशील होना ही मित्रता है। अतः बच्चों, जीवन में सच्चा मित्र मिलना किसी खजाने से कम नहीं होता। आप स्वयं भी एक अच्छे और सच्चे मित्र बने व सच्चे मित्रों की संगति को अपनाएं। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की पहेली बहुत ही रोचक है, तो आइए बूझते हैं पहेली मेरे साथ यानी अर्चना पांडे के साथ। तो सुनिए पहेली जरा गौर से। तेली का तेल कुम्हार का अड्डा, हाथी की सूंड नवाब का झंडा। बोलो क्या? एक बार और सुन लीजिए। तेली का तेल कुम्हार का अड्डा, हाथी की सूंड नवाब का झंडा। तो आपने उत्तर सोच लिया होगा। इसका उत्तर है दिया। हाँ जी, बिल्कुल सही। आपको आज की पहेली बहुत रोचक लगी होगी। इसी के साथ धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं आज का इतिहास। सन 1867 में आज ही 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रेडियम की खोज करने वाली फ्रेंच रसायन शास्त्री मैरी क्यूरी का जन्म हुआ तथा सन 1888 में आज ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित CV रमन का जन्म हुआ। धन्यवाद। शुभ प्रभात। आज का विशेष। आज 7 नवंबर 1888 को एक महान भारतीय भौतिक शास्त्री CV रमन जी का जन्म तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता चंद्रशेखर अय्यर SPG कॉलेज में भौतिकी के प्राध्यापक थे।
सीवी रमन जी का 1906 ईस्वी में प्रकाश विवर्तन पर पहला शोध पत्र लंदन की फिलोसॉफिकल पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका आविष्कार उनके ही नाम पर रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। आपको 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। धन्यवाद। सुप्रभात। प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? इसका उत्तर है 24 घंटे। प्रश्न 2, जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? इसका उत्तर है मूलांकुर से। प्रश्न 3, गाजर एक प्रकार से क्या है? इसका उत्तर है जड़। प्रश्न 4, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? इसका उत्तर है तने का। धन्यवाद। Good morning everyone. Today's time, another chance. How often we wish for another chance to make a fresh beginning, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart, to live a little better and to always be forgiving and to add a little sunshine to the world in which we are living. So never give up in despair and think you are through, for there is always a tomorrow and the hope of starting anew. Thank you. नमस्कार। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बदलाव। एक लड़का सुबह सुबह दौड़ने को जाया करता था। आते जाते वो एक बूढ़ी महिला को देखता था। वो बूढ़ी महिला तालाब के किनारे छोटे छोटे कछुओं की पीठ को साफ किया करती थी। एक दिन उसने इसके पीछे का कारण जानने की सोची। वो लड़का महिला के पास गया और उनका अभिवादन कर बोला, नमस्ते आंटी, मैं आपको हमेशा इन कछुओं की पीठ को साफ करते हुए देखता हूँ। आप ऐसा किस वजह से करते हो? महिला ने उस मासूम से लड़के को देखा और इस पर लड़के को जवाब दिया, मैं हर रविवार यहाँ आती हूँ और इन छोटे छोटे कछुओं की पीठ साफ करते हुए सुख शांति का अनुभव लेती हूँ, क्योंकि इनकी पीठ पर जो कवच होता है उस पर कचरा जमा होने की वजह से इनकी गर्मी पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए ये कछुए तैरने में मुश्किल का सामना करते हैं। कुछ समय बाद तक अगर ऐसा ही रहे तो ये कवच भी कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए इस कवच को साफ करती हूँ। यह सुनकर लड़का बड़ा हैरान था। उसने फिर एक जाना पहचाना सा सवाल किया और बोला, बेशक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आंटी एक बात सोचिए कि इन जैसे कितने कछुए हैं जो इनसे भी बुरी हालत में हैं, जबकि आप सभी के लिए ये नहीं कर सकते। तो उनका क्या? क्योंकि आपके अकेले के बदलने से तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। महिला ने बड़ा ही संक्षिप्त लेकिन असरदार जवाब दिया कि भले ही मेरे इस कर्म से दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन सोचो इस एक कछुए की ज़िंदगी में तो बदलाव आएगा ही ना। तो क्यों ना हम छोटे बदलाव से ही शुरुआत करें। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का जन जागरूकता का विषय है स्वयं का आदर्श प्रस्तुत करें। आज का विषय मुख्य रूप से शिक्षकों और अभिभावकों के लिए है जो अपने पाल या अपने छात्रों को शिक्षित करना चाहते हैं। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन है। अगर हमको शिक्षित करने की जिम्मेदारी मिली है तो हमारा पहला कर्तव्य अपने छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना है। इसके लिए हमें उनके सामने स्वयं का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। उनसे हमें जो करवाना है उसे हम खुद उनके सामने करके दिखाएं। उन्हें गीत गाना नहीं आता, गा कर दिखाएं। वो साफ सफाई से नहीं आते, खुद का उदाहरण दें। पढ़ना नहीं आता, उनके साथ पढ़ें। उन्हें लिखना नहीं आता, उनके साथ लिखें। उन्हें बोलना नहीं आता, उनके साथ बोलें। जब वो पढ़ रहे हों तो कभी कभी हम भी उनके बीच बैठ जाएं। उन्हें खेलना नहीं आता, उन्हें साथ लेकर खेल कर दिखाएं। जो बच्चे अंतर्मुखी हैं, जिनका कोई दोस्त नहीं, हम उनके दोस्त बन जाएं। इरादे नेक हों तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, दरिया पार करने की ख्वाहिश रखते हैं तो दरिया में उतरना ही होगा। धन्यवाद। सभी
को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम, जिसमें हम बात करते हैं प्रतिदिन किसी एक लर्निंग आउटकम को कक्षा शिक्षण में कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं एलो कोड H305 के बारे में, अर्थात कक्षा 3 के हिंदी का ये एलो कोड है, जिसमें मौखिक अभिव्यक्ति एवं वर्णन से संबंधित बात की जानी है। आइए देखते हैं कक्षा शिक्षण के दौरान किस प्रकार की गतिविधि कराई जा सकती है। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। हमारी आज की गतिविधि का नाम है सोचो और सुनाओ। शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों को 4-4 के समूह में बिठा दें। अभी प्रत्येक समूह में एक चित्र जो फ्लैश कार्ड पर हो, ड्राइंग शीट पर हो, दे दें। यहाँ चित्र के लिए पाठ्यपुस्तक का भी उपयोग किया जा सकता है। यह ध्यान रहे कि उस चित्र में भी एक से अधिक चित्र होने चाहिए। अब छात्रों से कहें कि इस चित्र को देखकर इसमें क्या हो रहा है उसे देखते हुए कोई एक छोटी सी कहानी वो लिखें। और हाँ, कहानी लिखने के बाद उस कहानी को पूर्णता तक अवश्य पहुंचाएं, यानी उसको एक निष्कर्ष अवश्य दें। साथ ही छात्रों को स्पष्ट करें कि इस कहानी का कोई एक शीर्षक भी रखें। छात्रों को चाहिए कि कहानी लिखना प्रारंभ करने से पहले आपस में सभी सदस्य, समूह के सभी सदस्य आपस में विचार विमर्श कर लें और जो भी अंतिम निर्णय हो उसी के अनुसार कहानी लिखें। जब सभी समूह अपनी कहानी लिख चुके हों तो बारी बारी से प्रत्येक समूह को अपनी कहानी प्रस्तुति का अवसर दीजिए। जब छात्र अपनी कहानी सुना रहे हों तो उनसे एक बार ये अवश्य पूछें कि उन्होंने इसी कहानी को क्यों चुना, इस कहानी के पीछे कारण क्या है। इससे छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति के अधिक अवसर हम दे सकेंगे। छात्रों की प्रत्येक गतिविधि को गंभीरता से लेते हुए आप उनके साथ काम करें। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि कोई भी गतिविधि रोचकतापूर्ण होनी चाहिए और गतिविधि से पूर्व छात्रों को समुचित निर्देश अवश्य दे दें। और जब भी वे अपनी प्रस्तुति दे रहे हों तो उनके हाव भाव को देखते हुए उनकी मदद करें। उन्हें लगना चाहिए कि आप उन्हें गंभीरता के साथ सुन रहे हैं। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए छात्रों के साथ साथ आपकी भी सक्रिय भागीदारी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कराते रहें गतिविधियां और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय श्री।